जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने सामने आने वाली चुनौतियों से घबराने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन की सच्चाई समझाई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कर्म। अपने कर्मों से भागने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह आपकी धैर्य और साहस की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के पथ पर अडिग रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यदि आप अपने कार्य में निष्ठा रखते हैं और समर्पित रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, सफलता सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। हर कठिनाई का सामना साहस से करो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगेगा कि रास्ता कठिन है और मंजिल दूर है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, हर कठिनाई तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं, जो न केवल हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि जीवन को एक संतुलित, सशक्त और सार्थक रूप में जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। उनकी शिक्षाओं का सार केवल गीता के श्लोकों में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों और कार्यों में भी निहित है। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आपको सहायता प्रदान कर सकती हैं। कर्मयोग, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि कर्म ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवद गीता 2:47। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सही तरीके से कर्म करना है। परिणाम चाहे जो भी हो, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची, लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि युद्ध उनका धर्म है और इससे पीछे हटना अधर्म होगा। इसी प्रकार आपको भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्म करते रहें, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। स्वधर्म और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह स्वधर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उस जीवन पथ से संबंधित है जिसे हम चुनते हैं। जो भी लक्ष्य हमने तय किया है, उसे ही हमारा स्वधर्म मानकर हमें उसी मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण, महाभारत में जब युधिष्ठिर ने कई कठिनाइयों का सामना किया, तब भी उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। कृष्ण ने हमेशा उन्हें यही सिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर डटे रहो, चाहे कठिनाइयां कैसी भी हों। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको भी आत्मनिर्भर और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने बार बार यह सिखाया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में जब भी सफलता मिलती है तो कई बार हम अहंकार से भर जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। इसे कभी अपना अहंकार मत बनाओ। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। दूसरी ओर पांडवों ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मेहनत और कृष्ण की कृपा को दिया। इसी प्रकार जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो विनम्रता बनाए रखें और अहंकार से दूर रहें। धैर्य और समर्पण। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि
धैर्य और समर्पण ही सफलता की कुंजी हैं। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। समर्पण का भाव रखें और कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखें। उदाहरण, जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने का उपदेश दिया। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की यात्रा में धैर्य और समर्पण का भाव बनाए रखना आवश्यक है। सत्य और नैतिकता। कृष्ण की शिक्षा है कि व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलते हुए नैतिकता का पालन करना चाहिए। जीवन में कभी भी असत्य और अनैतिक मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे मिली सफलता स्थायी नहीं होती। नैतिकता के साथ अर्जित की गई सफलता ही सच्ची सफलता है। उदाहरण, युधिष्ठिर हमेशा सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चले और अंत में उन्हें सफलता मिली। वहीं दुर्योधन और कौरवों ने अनैतिक मार्ग चुना, जिसका परिणाम विनाश के रूप में सामने आया। आपके जीवन में भी सत्य और नैतिकता का पालन ही सच्चे अर्थों में सफलता का कारण बनेगा। समता भाव, सुख दुख में समान रहो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, समत्व योग उच्यते, भगवद गीता 2:48। इसका अर्थ है, योग का असली मतलब है संभाव में रहना। जब जीवन में समस्याएं आएं, तो उनसे घबराएं नहीं, और जब सफलता मिले तो उसमें भी अत्यधिक खुश न हो। यह संभाव जीवन की स्थिरता को बनाए रखता है। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध के मैदान में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि हर स्थिति में संतुलित रहना ही असली योग है। इसी प्रकार जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भक्ति और समर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति अपने कार्यों को डोट ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। उदाहरण, अर्जुन ने जब खुद को श्री कृष्ण के समर्पित कर दिया, तब उसे सच्चा मार्गदर्शन मिला। इसी प्रकार आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी मेहनत को ईश्वर को समर्पित करें और निडर होकर आगे बढ़े। संगठन और सामूहिकता का महत्व। श्री कृष्ण ने संगठन और सामूहिकता के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सिखाया कि जब आप अकेले किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो सामूहिकता का सहारा लें। महाभारत में भी उन्होंने पांडवों को यह शिक्षा दी कि संगठन में शक्ति होती है और एकजुट होकर ही बड़े कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। उदाहरण, पांडवों की सफलता उनके संगठन और सामूहिक प्रयासों का परिणाम थी। इसी प्रकार जीवन में भी जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो अकेले उस पर प्रयास करने की बजाय टीम वर्क और सहयोग का सहारा लें। विचारों की शुद्धता। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि विचारों की शुद्धता ही आपके कार्यों और जीवन की दिशा तय करती है। मनुष्य का मस्तिष्क ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तो आपके कार्य भी उसी दिशा में चलते हैं और आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण, महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाए रखा। इसी प्रकार अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। सच्ची मित्रता और सहयोग। श्री कृष्ण ने मित्रता और सहयोग का महत्व भी बताया। वे अर्जुन के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी थे। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और सही मार्गदर्शन करे। उदाहरण, श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है।
अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी चुनौतियों का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार जीवन में सच्चे मित्रों का सहयोग और सही मार्गदर्शन सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी शिक्षाएं आपको अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में सहायता करेंगी। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची सफलता वही है जो धैर्य, समर्पण, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। आशा है कि ये विचार आपके लिए प्रेरणादायक साबित होंगे। यदि आपको अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए या इस स्पीच का विस्तार चाहिए तो मैं उसे भी शामिल कर सकता हूं। क्या इस प्रारंभिक अंश की दिशा और शैली आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है? श्रीमद् भगवद गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में अद्वितीय शिक्षाएं दी हैं। ये शिक्षाएं न केवल अर्जुन के लिए थीं बल्कि पूरी मानवता के लिए भी हैं। गीता की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती हैं और इन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ गीता की कुछ प्रमुख शिक्षाएं दी जा रही हैं। स्वधर्म का पालन। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है जिसे निभाना उसका कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवद गीता 3:35 अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है जबकि दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। अर्थ हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए चाहे वह कितना भी कठिन हो। अपने कर्तव्यों से भागने की बजाय उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना ही सच्चा धर्म है। कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का सिद्धांत समझाया जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2:47 अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। अर्थ हमें अपनी पूरी क्षमता और मेहनत से कार्य करना चाहिए लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें कर्म के प्रति समर्पित बनाए रखता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। आत्मसंयम और इंद्रिय निग्रह। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और इंद्रियों पर नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यदा संहरते चायं कूर्मोगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवद गीता 2:58 अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को हर तरफ से समेट लेता है वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। अर्थ में अपनी इंद्रियों के प्रलोभनों से बचना चाहिए और अपने मन और बुद्धि को संतुलित रखना चाहिए। आत्मसंयम ही जीवन में स्थिरता और शांति का मार्ग है। समत्व भाव। सुख दुख में समानता। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भगवद गीता 2:15 अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही अमरत्व के योग्य है। अर्थ हमें जीवन के उतार चढ़ाव को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। इस समत्व भाव के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और सशक्त बनता है जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। आत्मज्ञान और आत्मा की अमरता। गीता में आत्मा की अमरता का सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवद गीता 2:19
20 अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी नष्ट होती है। अर्थ आत्मा शाश्वत है और शरीर का नाश होने के बाद भी यह रहती है। इस आत्मज्ञान से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन निडर होकर करता है। समर्पण और भक्ति योग। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति योग और समर्पण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है और समर्पण भाव से अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वह व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18:66 अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अर्थ सच्चा समर्पण और भक्ति ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जीवन के हर कर्म को ईश्वर को डोट अर्पित कर देने से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। संगम त्याग अनासक्ति का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें अपने कार्यों में अनासक्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवद गीता 12:12 अर्थात त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी आसक्ति को त्याग कर कार्य करना चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो यह हमारे मन को अशांत कर देती है। अर्थ अनासक्ति का भाव अपनाकर कार्य करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और वह जीवन के जाल में फंसता नहीं है। इससे व्यक्ति स्वयं को ऊंचे आदर्शों की ओर ले जा सकता है। साधना और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व को भी गीता में बताया है। उन्होंने कहा कि साधना और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और जीवन की सच्चाई को समझ सकता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। भगवद गीता 13:24 अर्थात कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा में आत्मा का अनुभव करते हैं। अर्थ नियमित साधना और ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाता है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। माया और संसार का मोह। श्री कृष्ण ने माया और संसार के मोह के बारे में भी गीता में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि यह संसार माया का एक रूप है जो व्यक्ति को भटकाता है। इस मोह को त्याग कर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवद गीता 7:14 अर्थात मेरी यह दिव्य माया गुणों से युक्त है और अत्यंत कठिनाई से पार की जा सकती है। अर्थ संसार के भौतिक सुखों और माया के प्रलोभनों से मुक्त होकर ही व्यक्ति आत्मज्ञान और सच्ची शांति की प्राप्ति कर सकता है। माया से मुक्त होना आध्यात्मिक जागृति की ओर पहला कदम है। निर्भयता और निडरता का संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में निडरता और निर्भयता का महत्व बताया है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि भय के कारण अपने कर्तव्यों से पीछे हटना सही नहीं है। जीवन में निडरता और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः। भगवद गीता 4:10 अर्थात जो लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं वे मुझ में लीन हो जाते हैं। अर्थ निर्भयता के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए क्योंकि भय से उत्पन्न नकारात्मकता सफलता की राह में बाधा बनती है। साहस के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती हैं। ये शिक्षाएं न केवल आपको मानसिक शांति और स्थिरता
प्रदान करती हैं, बल्कि आपके जीवन श्री कृष्ण की माया और मोह पर आधारित शिक्षाएं गीता के कई अध्यायों में विस्तृत हैं। माया का अर्थ है भ्रम और मोह का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक आसक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि संसार की माया और मोह मनुष्य के आत्मिक उत्थान में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। व्यक्ति जब तक माया के जाल में फंसा रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता। यहां हम श्री कृष्ण की माया और मोह पर आधारित शिक्षाओं को प्रेरक शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लगभग यह प्रयास दो महत्वपूर्ण हिस्सों में बंटा होगा: माया और मोह के जाल से निकलने के लिए प्रेरक सिद्धांत। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारकर माया और मोह से मुक्ति पाने के मार्ग। स्पीच का यह प्रारंभिक अंश आपको मोटिवेशनल दृष्टिकोण से माया और मोह पर श्री कृष्ण के विचारों का परिचय देगा। प्रिय अर्जुन, यह संसार माया का एक विस्तृत जाल है। इस माया ने मनुष्य को बंधनों में बांध रखा है। जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो वह अपनी पहचान भूल जाता है। उसे लगता है कि यह भौतिक संसार ही उसका सब कुछ है और यहीं से मोह का प्रारंभ होता है। वह अपने परिवार, मित्र, संपत्ति और शारीरिक सुखों से ऐसा जुड़ जाता है कि वह अपने असली स्वभाव को भूल जाता है। अर्जुन, यह माया तुम्हें असत्य की ओर ले जाती है। यह तुम्हें विश्वास दिलाती है कि तुम केवल यह शरीर हो और यह संसार ही तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन याद रखो, यह संसार नश्वर है। यहां जो भी तुम देख रहे हो वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है वह शाश्वत है। मोह व्यक्ति को अपने कर्तव्य से दूर ले जाता है। मोह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए है। लेकिन याद रखो अर्जुन, सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मज्ञान में है। जब तुम माया के भ्रम से मुक्त हो जाओगे तभी तुम अपने असली स्वभाव को पहचान पाओगे। तुम्हें इस माया और मोह के जाल को तोड़ना होगा। यह संसार केवल एक नाटक है और तुम इस नाटक के एक पात्र हो। जब तुम इस नाटक का अंत देखोगे तभी तुम सच्ची मुक्ति प्राप्त करोगे। अर्जुन, मोह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन ही तुम्हें माया के जाल में फंसाता है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे तभी तुम इस जाल से मुक्त हो पाओगे। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मोह से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह माया और मोह केवल एक भ्रम है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। इस प्रारंभिक अंश के आधार पर स्पीच को अधिक विस्तृत और गहन रूप में लिखा जाएगा, जिसमें श्री कृष्ण की माया और मोह पर दी गई शिक्षाओं को विस्तार से समझाया जाएगा। इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से जोड़ा जाएगा ताकि यह लोगों को प्रेरित कर सके। यदि आप इस प्रारंभिक दृष्टिकोण से संतुष्ट हैं तो मैं पूरी स्पीच को चरणबद्ध तरीके से लिख सकता हूं।